प्रिय विद्यार्थियों, हम लोगों ने पिछले व्याख्यान में मूल्यांकन एवं मापन में क्या अंतर है इस विषय पर चर्चा की। अब हम बात करेंगे मूल्यांकन एवं परीक्षा में अंतर, कि मूल्यांकन और परीक्षा दोनों में क्या अंतर है, डिफरेंस बिटवीन इवैल्यूएशन एंड एग्जामिनेशन। प्रायः ऐसा देखा जाता है कि परीक्षा एवं मूल्यांकन दोनों को एक दूसरे का पर्यायवाची माना जाता है, लेकिन दोनों का अर्थ भिन्न भिन्न है। इन अंतरों को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। जो परीक्षा है, परीक्षा का क्षेत्र मूल्यांकन की अपेक्षा संकुचित होता है। परीक्षा आपके किसी एक विषय, किसी पाठ्यक्रम की उपलब्धियों का परीक्षा, उसमें आपका स्तर क्या है, आपने उस पाठ्यक्रम को कहाँ तक सीखा है, उस विषय को कहाँ तक ग्रहण किया है, इन चीज़ों को हम परीक्षा के द्वारा मापते हैं। इस प्रकार से परीक्षा आपको आपकी श्रेष्ठता का मापन है, आपकी योग्यता का मापन, जो परीक्षा के माध्यम से किया जाता है। जो मूल्यांकन है, मूल्यांकन का क्षेत्र अत्यधिक व्यापक एवं विस्तृत होता है। मूल्यांकन के अंतर्गत आपके संपूर्ण व्यक्तित्व, आपकी योग्यता, आपकी उपलब्धियां, सब कुछ इसमें सन्निहित होती है। जो परीक्षा है, परीक्षा वर्ष में निश्चित समय पर आयोजित की जाती है, जैसे वार्षिक, अर्धवार्षिक, मासिक आदि। जो सबसे मूल बात है कि परीक्षाएं पाठ्यक्रम के अनुरूप समय समय पर आयोजित की जाती हैं। कुछ त्रैमासिक परीक्षाएं होती हैं, कुछ अर्धवार्षिक परीक्षाएं होती हैं, कुछ परीक्षाएं वार्षिक होती हैं, जो समय समय पर आपके उस पाठ्यक्रम में उपलब्धि का मापन करती हैं। उनमें प्राप्त अंकों के आधार पे आपकी उस पाठ्यक्रम की उपलब्धि को मापा जाता है, कहाँ तक आपने उसको सीखा और ग्रहण किया। जबकि जो मूल्यांकन है, मूल्यांकन किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे नहीं किया जाता। मूल्यांकन एक व्यापक संकल्पना है या सतत प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है। इसके आधार पे आपका परीक्षण किया जाता है। जो परीक्षा है यह सूचनात्मक होती है, इन्फॉर्मेटिव होती है। परीक्षा के माध्यम से जो आप अंक अर्जित करते हैं, उन अंकों के आधार पर यह सूचना प्राप्त होती है कि आपका स्तर उस विषय में, उस कक्षा में क्या है, कहाँ तक आपने चीज़ों को लर्न किया है, सीखा है। जबकि जो मूल्यांकन की संकल्पना है यह निर्माणात्मक होता है, फॉर्मेटिव होता है। अर्थात मूल्यांकन के द्वारा जो परिणाम हमें प्राप्त होते हैं उनमें सुधार की भी आवश्यकता होती है, उनमें सुधार भी किया जा सकता है। जैसे किसी पुस्तक का मूल्यांकन करना कि यह पुस्तक कितनी उपयोगी है और इसमें क्या क्या सुधार किए जाने चाहिए, और उस मूल्यांकन के आधार पे हम उसका संशोधित संस्करण निकालते हैं या हमको पढ़ने को मिलता है। तो जो मूल्यांकन है, मूल्यांकन में ये डायग्नोसिस और रेमेडियल दोनों चीज़ें निहित है। उनमें निर्माणात्मक, सिर्फ सूचनात्मक नहीं है कि क्या चीज़ें हैं, अच्छा है कि बुरा है। परीक्षा द्वारा बालक की केवल शैक्षिक योग्यताओं एवं कुशलताओं के मान निर्धारित किए जाते हैं। जो परीक्षा है, इसके माध्यम से हम बालक की केवल जो एजुकेशनल एबिलिटी है उसके बारे में पता लगाते हैं, उसमें कितनी योग्यता है, कौन कौन से कौशल उसमें विकसित हो गए हैं, इसका हम मापन करते हैं।
जबकि मूल्यांकन के द्वारा बालक के संपूर्ण व्यक्तित्व तथा व्यवहार का निर्धारण किया जाता है, जिनमें व्यवहार के तीनों पक्ष सम्मिलित हैं। ज्ञानात्मक, भावात्मक तथा मनोशारीरिक, ये तीनों पक्ष मिलकर के उसके संपूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। इसको हम मूल्यांकन के द्वारा पता लगा सकते हैं। जो परीक्षा है यह मूल्यांकन की अपेक्षा कम विश्वसनीय तथा वैध होती है, क्योंकि परीक्षा जो है, परीक्षा में प्रश्न पत्र, विश्वसनीयता और वैधता परीक्षा के प्रश्न पत्रों पर निर्भर करती है। परीक्षा के प्रश्न पत्र कैसे हैं, किस प्रकार से निर्मित हैं, किस चीज़ का मापन करते हैं, इस आधार पर परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं। तो मूल्यांकन अधिक विश्वसनीय तथा वैध होता है। परीक्षा में पाठ्यक्रम विधियों आदि में सुधार नहीं किया जा सकता, जबकि मूल्यांकन के द्वारा पाठ्यक्रम विधियां आदि में सुधार एवं परिमार्जन किया जाता है। किसी पाठ्यक्रम का मूल्यांकन करके कि यह पाठ्यक्रम छात्रों के अधिगम स्तर के अनुकूल है या नहीं, इसमें किस प्रकार की शिक्षण विधियों की आवश्यकता है, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उस पाठ्यक्रम में देखते हैं कि बराबर सुधार किया जाता है। पाठ्यक्रम क्या होता है, परिवर्तित होता रहता है। जैसे समय की आवश्यकता होती है, छात्रों की आवश्यकता होती है, उनके अधिगम के अनुकूल पाठ्यक्रम समय समय पर बदलते रहते हैं। इस प्रकार से मूल्यांकन अधिक व्यापक है। परीक्षा 3 प्रकार से होती है, या तो लिखित होगी, या मौखिक होगी, या प्रयोगात्मक। ये 3 प्रकार परीक्षाओं के, जबकि मूल्यांकन में विभिन्न विधियों तथा प्रविधियों का प्रयोग करके बालक के संबंध में सूचनाएं एकत्रित की जाती हैं। परीक्षा द्वारा प्राप्त निष्कर्ष केवल क्वांटिटेटिव, परिमाणात्मक होते हैं तथा परीक्षा द्वारा जो निष्कर्ष होते हैं वो हमें अंकों में परिणाम प्राप्त होते हैं। मूल्यांकन द्वारा प्राप्त परिणाम परिमाणात्मक व गुणात्मक दोनों होते हैं। परीक्षा का उपयोग वर्गीकरण तथा कक्षोन्नत के लिए किया जाता है। जो परीक्षा का उपयोग है वो छात्रों में उनके योग्यता का वर्गीकरण करने के लिए, कौन श्रेष्ठ है, कौन औसत है, कौन मध्यम है, इसके लिए किया जाता है। जबकि मूल्यांकन का उपयोग वर्गीकरण के साथ साथ शैक्षिक निदान, छात्रों का मार्गदर्शन तथा पूर्व कथन करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार से हम लोगों ने परीक्षा और मूल्यांकन के बीच अंतर को स्पष्ट किया। इसमें मूल्यांकन एक व्यापक व सतत प्रक्रिया है। इस चीज़ को समझा। धन्यवाद।